अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू जुमले में क्या निशानी है? इसके उर्दू जुमले में ये निशानी होगी कि रहा है, रही है, रहे हैं। जिनकी वो खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो जिस जुमले के आखिर में रहे हैं, रही है, रहे हों, तो ये आ जाए तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, फिर इसके बाद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस से। पहले मैं आपको इसके तो जुमले की निशानी क्या होगी वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, जुमले में जो इसकी उर्दू में जो इसकी पहचान है, उर्दू में पहचान, उर्दू में पहचान इसकी ये होगी कि जुमले के आखिर में, जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रही है और रहे हैं। मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में क्या पहचान होगी? उर्दू में इसकी ये पहचान होगी कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें काम का करना पाया जाए। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें काम का ना करना पाया जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। और ये सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस से। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें काम का करना पाया जाए। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। मैं पहले आपको इसके हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो इज, एम, आर होंगे। और वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारे पास अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम हुआ, ठीक है, सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम लगाएंगे, उसके साथ जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे इज लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमारे पास दे, वी, यू या प्लूरल नाउन हुआ तो इसके साथ हम लगाएंगे आर। ठीक है, और अगर हमारे पास आई हुआ तो इसके साथ हम लगाएंगे एम। ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आज हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें काम करना पाया जाए। पॉजिटिव इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते होते हैं। इज, इट के साथ इज, दे, वी, यू के या प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ कि किस तरह होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसके इस तरह होगा। कुछ के पहले आपने सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारे पास सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हुआ तो हम फिर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या? इज आएगा। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हुआ तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई हुआ तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद
हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर। अब मैं इसे कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। एग्जांपल इस तरह है कि अली खाना खा रहा है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, अली इज eating, अली इज eating the meal। अब अली क्या सिंगुलर नाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह पर अली आ गया, और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कहा था कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। फॉर्मूले में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब क्या है, फॉर्म वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, तो हमने इसके साथ क्या लगाना होता है, आईएनजी लगाना होता है, तो हमने इसके साथ आईएनजी लगाया, फिर क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो हमारा क्या, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह हम और एग्जांपल बना लेते हैं कि वो कपड़े धो रही है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, वो कपड़े धो रही है, तो शी इज washing the cloth। वो खेल रहे हैं, इसको किस तरह बनाएंगे, वो खेल रहे हैं, वो ज्यादा है तो हम दे पे करते हैं, दे के साथ हमने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, आर लगेंगे, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वो भी सारा इसी तरह होता है, खाली इधर हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद क्या लगाते होते हैं, नॉट लगाते हैं। मैं इसका फार्मूला बना लेता हूँ। इसका जो फार्मूला होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का, पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट लगाने के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ और आईएनजी लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। अब मैं इसके आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इधर मैंने कहा था कि अली खाना खा रहा है, इधर मैं कहता हूँ कि अली खाना नहीं खा रहा, तो इधर क्या आएगा, अली इज नॉट, इधर सिर्फ नॉट आएगा। देखो अली इज नॉट, बाकी सारा उसी तरह आएगा, अली इज नॉट ईटिंग द मील, ईटिंग द मील। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह मैं बता देता हूँ कि वो कपड़े नहीं धो रहे, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, she is not washing the cloth, washing the cloth। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप ये भी बना सकते हैं कि दे आर, इधर सिर्फ क्या आएगा, नॉट आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।